शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी किस तरह पत्रकारों को डराने, धमकाने और उनको बस में करने का काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण लेकर आया हूं। और ये मामला है नर्मदापुरम का। भोपाल में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कुलदीप सिंगोरिया। वो कई समाचार पत्रों में रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी उन्होंने ब्रेक की हैं और आजकल खास खबर के नाम से अपना खुद का एक वेबसाइट चलाते हैं। उनका एक कॉलम है इनसाइडर के नाम से, जो हर शनिवार को आता है। उस कॉलम में वे मध्य प्रदेश की तमाम सारी ज्वलंत खबरों को इशारे में उठाते हैं। कभी उन्होंने क्लियर किसी पर सीधे आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन बहुत सारे उनके कॉलम का लोग इंतजार करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन उनके इस कॉलम में छपी एक खबर से जो नर्मदापुरम की जो कलेक्टर हैं सोनिया मीणा, वे खपा बताई जा रही हैं और उन्होंने बदला लेने के लिए इस पत्रकार की बहन को नोटिस थमाया है। दरअसल पत्रकार की एक बहन जो है, बड़ी बहन है, जो सिवनी मालवा के एक छोटे से गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। और आप जान के हैरत बढ़ जाएंगे, उनकी सैलरी मात्र 13,000 रुपये महीने हैं। और इस 13,000 रुपये में वे पूरा समय आंगनवाड़ी की सेवा और बच्चों की सेवा में लगाती हैं। इसके बाद भी यह केवल कुलदीप सिंगोरिया को सबक सिखाने के लिए कलेक्टर सोनिया मीणा ने पूरी की पूरी टीम वहाँ आंगनवाड़ी में भेजी कि आप इंस्पेक्शन करिए। इंस्पेक्शन भी हुआ, कोई कमी नहीं मिली। उसके बाद भी कलेक्टर का वहाँ दबाव था कि आप उनको नोटिस दीजिए। कल निरीक्षण हुआ आंगनवाड़ी का। निरीक्षण होने के बाद में वहाँ निरीक्षण पंजी में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई जो आपत्तिजनक हो, लेकिन कलेक्टर के दबाव में रात में 10:15 बजे इनके गांव में पूरा प्रशासन भेजा गया और इनकी बड़ी बहन को नोटिस दिया गया। और नोटिस में भी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मुझे और आपको दोनों को चौंकाने वाली हैं। बातें हैं कि बच्चों को बैठने के लिए दरी नहीं थी, आपका खाना जो आंगनवाड़ी का भोजन है वो गुणवत्ता विहीन था। लेकिन क्या गुणवत्ता विहीन था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। केवल बदला बदले की कार्रवाई, एक पत्रकार को सबक सिखाने, एक कलेक्टर की सनक, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह हुआ है, हम सीधे कुलदीप सिंगोरिया से ही बात करते हैं कि आखिर आपका बदला आपकी बड़ी बहन से क्यों लिया जा रहा है। मैं आपको सीधे मिलवाता हूं कुलदीप सिंगोरिया से। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, मेरे वाकई ये जो सुना, उसके बाद मुझे भी ये लगा कि मुझे इस पर खबर बनाना चाहिए। कलेक्टर हो जाना कोई खुदा हो जाना नहीं होता है। और आप यदि सीधी भर्ती के कलेक्टर हैं तो कोई भगवान नहीं हो गए हैं आप। यदि आपकी कोई खबर है तो वो आपको खंडन करें, आपसे बातचीत करें, आपको तथ्य भेजें, कोई दिक्कत नहीं। यदि गलत होंगे तो हम माफी मांग लेंगे, हम खबर डाल देंगे। लेकिन आपके परिवार पर जिस तरह से हमला बोला गया है, आपके परिवार में क्या माहौल है और आप क्या इस लड़ाई को किस तरह से लड़ेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्लेटफॉर्म बहुत लोकप्रिय है और आप पत्रकारिता में मेरे अग्रज हैं, इसलिए आपको पहले प्रणाम। और अब मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं बहुत व्यथित हूँ, अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। एक पत्रकार से आपको जो करना है, मेरा हमेशा कहना रहता है कि हमसे सीधे बात कीजिए। आप जो कार्रवाई करना है, आपको पुलिस की एफआईआर करानी है, मानहानि करना है, जो करना है आप मुझसे लड़िए। मेरे परिवार से क्यों? और परिवार में भी आप मेरी बहन जो यहाँ रहती भी नहीं है भोपाल में, उनसे बदला क्यों? आप कोई कोई भी शिकायत हो, एक बार बात कीजिए ना, संवाद कीजिए, आप कलेक्टर हैं। दरअसल ये पूरा मामला ऐसे शुरू होता है, मैंने इनके खिलाफ कोई खबर नहीं लिखी है। ये इन्होंने मान लिया कि कुलदीप सिंगोरिया ने मेरे बारे में लिखा है। मान लिया है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अब चलिए मान भी लिया है, तो आप मानिए, आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं या मेरे परिवार को क्यों घसीट रहे हैं? इन्होंने मुझे कोई बताया नहीं, कलेक्टर ने, कि आपने ऐसा क्यों लिखा या मेरे बारे में है या किसके बारे में है। मुझे कल 11 बजे मैं मंत्रालय में था। सवा 11 बजे मेरी सिस्टर, मैं एक अधिकारी के पास बैठा हुआ था, फ़ोन आया, मैं उस समय फ़ोन नहीं उठाया। उनका दोबारा आया तो मुझे फिर चिंता हुई कि बहन बार-बार क्यों फ़ोन लगा रही है दोबारा। मैंने फिर फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि 9 बजे से टीम आई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अधिकारी बोल रहे हैं कि आपकी कलेक्टर से कोई वो है या कलेक्टर के पास कोई शिकायत की है। कलेक्टर हमको जबरन में बोल रही है कि आप कार्रवाई करो। ये सुनकर जब मुझे ये उन्होंने बताया, तब मुझे लगा कि ये हो सकता है कि फिर मेरी वजह से हो रहा हो। मैंने तत्काल सबसे पहले सीएमओ जो है, मुख्य मंत्री कार्यालय, उनके सारे बड़े अधिकारी, डॉक्टर राजेश राजौरा जी, भरत यादव जी, संजय शुक्ला जी,
इन सबको बताया, जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाड़े उनको मैंने बताया। इसके बाद मैंने प्रभारी मंत्री जो हैं राकेश सिंह जी उनको बताया। राकेश सिंह जी का मेरे पास फिर 4 बजे फ़ोन भी आया कि मेरी बात हो गई है और कलेक्टर को मैंने कहा है कि आपकी बहन के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कोई भी कार्रवाई ना की जाए, अच्छी बुरी कोई भी नहीं। इसी तरह शाम को मैं फिर अन्य अधिकारियों से मिला तो बोले बात हो गई है कलेक्टर से। कलेक्टर ने ये कहा कि मुझे पता नहीं था। मैं चलिए ठीक है नहीं पता था, मैंने भी मान लिया। लेकिन मैं घर पहुँचता 7:30 8 बजे मेरी बहन का फिर फ़ोन आया। मेरी बहन गाँव में रहती है, मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर रहती है, कि वहाँ से फ़ोन आया एक बाबू का और वो गाँव का रास्ता पूछ रहे हैं। आप सोचिए गाँव का रास्ता पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको नोटिस देने आना है, कारण बताओ नोटिस। मैंने ठीक है आए तो आप लीजिए नोटिस, ये तो अब सरकारी कार्रवाई है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब मज़ेदार देखिए, रात को 10:20 पे जबकि पूरा गाँव सो जाता है, उस बीच आप महसूस कीजिए कि गाँव में प्रशासनिक अमला पहुँचे या कोई पहुँचे, जबकि आपका परिवार सो रहा हो, आपको जगाकर अब नोटिस दिया जाएगा, कैसा महसूस करेंगे आप? क्या मेरी बहन अपराधी है? क्या उसने अपराध किया ये बताए प्रशासन? क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि सुबह जाँच हो रही है और रात में आप नोटिस दे रहे हो 10:20 पर? इसका मतलब है सीधा कि आप मुझे टारगेट कर रहे हैं, एक पत्रकार को, और मेरी बहन पर आप बहन के ज़रिए आप ये सब कर रहे हैं। मैं इस बात से व्यथित हूँ और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव से ये माँग करता हूँ कि ऐसे कलेक्टर जो अहंकारी हैं, जो जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं, जो ज़रा-सी निंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको तुरंत ऐसे लोग जो आपकी बदनामी कर रहे हैं सरकार, इनको हटाया जाना चाहिए तत्काल। आप सोचिए मैं तो भोपाल में हूँ, मैं होशंगाबाद में नहीं हूँ, मेरे पास सारी खबरें हैं, होशंगाबाद में सारे पत्रकार इनसे दुखी हैं, किसी से बात नहीं करती हैं। ऐसे अधिकारी कैसे जिला चलाएँगे? आप हाई कोर्ट में जजों से डाँट खा जाती हैं, कैसे प्रशासन करेंगी आप? और यदि आप इतना ही निंदा से डरती तो छोड़ दीजिए अपनी आईएएस नौकरी, क्यों नौकरी में हैं? देखिए, उन्होंने आपकी बहन को नोटिस में क्या कहा है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो एक तरह से बदले की कार्रवाई हुई है, तो क्या वाक़ई आंगनवाड़ी में कोई कमी मिली है? और आंगनवाड़ी की कमी के लिए प्रशासन ज़िम्मेदार है पूरा या केवल आपकी अकेले की सिस्टर ज़िम्मेदार है? अब मैं नोटिस पर भी आता हूँ। नोटिस की भाषा पढ़ लीजिए, अब वहाँ पे पंचनामा भी बना। सबसे पहले पंचनामा बना, वहाँ निरीक्षण पंजी भी है, जिसमें निरीक्षण में अधिकारियों ने लिखा। अब जब कमी नहीं मिली, तो आप मैं नोटिस का तो प्रॉपर जवाब दूँगा। जब कमी नहीं मिली, तो फिर आप कुछ भी लिख दीजिए। आपने लिख दिया उसमें गुणवत्ताहीन भोजन था। अरे भाई गुणवत्ताहीन क्या होता है? दाल पतली थी, दाल खराब थी, टेस्ट खराब था, क्या था गुणवत्ताहीन? आप ही टेस्ट करें और बोले गुणवत्ताहीन है। गुणवत्ताहीन का कोई जाँच हुई? आपने उस खाने की जाँच कराई? कैसे लिख दिया आपने नोटिस में? अब इसी तरह के सारे बिंदु हैं। आप अगर नोटिस देना है, कुछ भी लिखना है तो लिखिए, फिर मैं भी जवाब दूँगा। मेरी बहन की तरफ से मैं लड़ूँगा और हाई कोर्ट में जाकर न्याय माँगूँगा, क्योंकि एक कलेक्टर का मामला है ये। ये बात किसी एक साधारण व्यक्ति की नहीं है। एक कलेक्टर है जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निरीह सी, जिसको 13,000 रुपए सरकार सैलरी देती है, दिन भर सुबह से शाम तक काम कराती है, वो गाँव में गली-गली भटकती है, बच्चों को पूरा काम करती है अपनी निष्ठा से, और उस पर आप कलेक्टर अगर इस तरह से करेगी, तो बिल्कुल ये बात तय है कि मैं भी अपने संविधान पे मुझे पूरा भरोसा है और मैं पूरी ऊपर तक लड़ाई लड़ूँगा। कुलदीप जी, ये पत्रकारिता का मतलब ये जो पेशन है, कितना कठिन और कितना खतरनाक बन गया है कि अधिकारी अब एकदम से बदले की भावना से काम करते हैं। मतलब यदि आपकी कोई खबर है, और मैंने जहाँ तक सुना है कि आपने खाद्य को लेके वहाँ जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको खबर छापी थी, लेकिन ना आपने जिले का नाम दिया था, ना सोनिया मीणा का नाम लिखा था, ना उन पर व्यक्तिगत अटैक किया था। एक समस्या को उठाना, क्या इसकी इतनी बड़ी सज़ा कि आपकी बहन की नौकरी खाने पर तुल गई वो? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप पर मैंने अगर कोई पर्सनल कोई किया हो, तो भी मैं समझ में आता, लेकिन फिर भी पत्रकार तो समाज का आईना होता है ना, समाज को आईना दिखाता है, अधिकारी को आईना दिखाता है, प्रशासन को जगाता है, सरकारों को जगाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो। तो आप सीधे उसकी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। और अगर आपको तकलीफ थी, आपको लगता था कि मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग किया है, तो एक बार बात करती आप। ये तो फर्ज बनता है ना। लेकिन आप आईएएस हो गए और किसी से बात नहीं करेंगे, तो आपका अभिमान आपके साथ है। रावण, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अभिमान तो रावण का भी नहीं हुआ है। कुलदीप जी, आपका ये कहना है कि जब आपको पता चला तो आपने डॉक्टर राजेश राजौरा को बुलाया, भरत यादव जी को, यानी मुख्यमंत्री सचिवालय के तमाम बड़े अधिकारी उनको फोन करते हैं। मतलब वहाँ के जो होशंगाबाद के, जो नर्मदापुरम के जो प्रभारी मंत्री हैं, वो फोन कर रहे हैं। तमाम बड़े बड़े अधिकारियों ने फोन किए, उसके बाद भी यदि सोनिया मीणा नहीं मान रही हैं
और वो बदले पर उतारू हैं, तो इसे किस रूप में देखा? आप तो चूंकि प्रशासनिक रिपोर्टिंग करते रहे हैं और इतने लंबे समय से बल्लभगढ़ में बैठ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? ये किस तरह का मध्य प्रदेश बन रहा है और अधिकारी अपने आप को खुदा क्यों समझने लगे हैं? ये इसके पीछे जो अगर समझेंगे तो जितने भी अभी जो नए बैचेस आ रहे हैं आईएएस के, वो कहीं न कहीं ये मान ले रहे हैं कि हम खुदा हैं। उनमें भावना घर गई और जब तक इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप तगड़ा नहीं होगा, जब तक वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देंगे कि इन अधिकारियों की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए और खासकर जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव है, उनका मंत्रिमंडल है, जब तक वो सख्ती नहीं करेंगे कि अधिकारी बेलगाम ना हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि इन अधिकारियों को एक तो ट्रेनिंग जो भी कमी पेशी रही होगी, उसी का नतीजा है कि आज ये अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं। वो तब तक, क्योंकि पहले ये होता था कि बड़े जो अधिकारी हो, वरिष्ठ अधिकारी, छोटे जो कनिष्ठ अधिकारी है, जूनियर जो नए आईएएस है, उनका मार्गदर्शन करते थे, उनको अपना मेंटर मतलब मेंटरिंग होती थी, वो शायद बंद हो गई है। और उसके बाद फिर कहीं न कहीं राजनीतिक दखलंदाजी जो भी जिस तरह बढ़ी है, वो अफसरों को ये लगता है कि मैंने 2 नेताओं को सेट कर लिया, अब मेरा कुछ नहीं होगा। और बाकी सब तो ये जो राजनीतिक गठजोड़ है प्रशासनिक और राजनीतिक, ये खतरनाक रूप ले चुका है। इसीलिए लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं जिनमें पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनमें जनता को सताया जा रहा है, जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। कम से कम जनता सुनवाई, एसडीएम है, मतलब कलेक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ है, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, ये तक जनता के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और कई मामले ऐसे आ चुके हैं। तो इस पे तो अब सरकार को गौर फरमाना चाहिए, देखना चाहिए। चलिए कुलदीप जी, मैं आपकी बात को अपने दर्शकों के माध्यम से पूरी सरकार तक भी पहुंचा रहा हूं, लेकिन अब मुझे भी पता है कि इस खबर के बाद में सोनिया मीणा मुझे भी नोटिस देने की तैयारी करेगी, तो मैं स्वागत करूंगा। आप मुझे नोटिस दीजिए, कोर्ट में बुलाइए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी जो एरोगेंसी है उसकी चर्चा मध्य प्रदेश में हो रही है, कम से कम मध्य प्रदेश में हो रही है। सोनिया मीणा जी, आप एक अच्छी अधिकारी, आपका परिवार पूरा रहा है, पर इस तरह से बदले की भावना यदि आप पत्रकारों के साथ कर रहे हैं तो ये कम से कम लोकतंत्र में इसको स्वीकार कभी नहीं किया जा सकता। आप यदि अपनी बात इस संबंध में कुछ रखना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। मैं अपना मोबाइल नंबर इस पर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप मुझे अपना वीडियो बनाकर भेजें या कोई पत्र भेजें, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक पत्रकार के परिवार को ये प्रताड़ित करने का जो आप काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, आपके भविष्य के लिए भी नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो माहौल रहा है वो ऐसा तो नहीं रहा है जैसा आप बनाने जा रहे हैं, और ये बनता चला जा रहा है। हम सारे पत्रकार हैं और हमने ये पत्रकारिता का पेशा, अब ये सारी रिस्क लेकर हमने पत्रकारिता करना शुरू किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे नोटिस भेजेंगी। मुझे मालूम है कि आप किस तरह से पत्रकारों को डील कर रही हैं, ये आपका इतिहास भी सब पता है सबको कि आप हमेशा डराने की, धमकाने की कोशिश। आपका स्वागत है, आप मुझे नोटिस भेजिए, लेकिन आज इस खबर को मैं प्रमुखता से चला रहा हूं। जिस तरह के बदला आप ले रही हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सब एक होकर आपकी इस एरोगेंसी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, और यदि आप कुछ कहना चाहती हैं तो हम आपको दिखाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।